माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में इंजॉय कर रहे होंगे। तो आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के ट्यूटोरियल में हम बनाएंगे ये खूबसूरत सा पैटर्न और ये बिगनर्स के लिए वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि ये जो पैटर्न है ये बनाने में बहुत ही आसान है। आप इसे बहुत ही आराम से बना सकते हैं और किसी भी प्रोजेक्ट पर यूज़ कर सकते हैं, लाइक कार्डिगन, स्वेटर, टॉप, शॉल, स्टॉल एटसेट्रा। ये फ्लोरल पैटर्न हर कलर में बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है। आपको ये पैटर्न कैसा लगा, ये आप अपना प्यारा सा कमेंट करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये पसंद आए तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें। और जो मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रही हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए इस पैटर्न को बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर 59 चेन्स बनाकर इसका बेस जो है 56 डबल क्रोशेट बनाकर रेडी कर लिया है। आप अपने प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेस बना सकते हैं। तो चलिए अब इस पैटर्न को स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पर 1, 2 और 3 चेन बनानी है। वर्क को टर्न करना है और यहाँ पर ये हम एक डबल क्रोशेट करेंगे, एक और डबल क्रोशेट करेंगे। तो ये हमारे 3 डबल क्रोशेट हो गए। उसके बाद हम 1, 2, 3, 4, 5 की चेन बनानी है और यहाँ पर काउंट करेंगे 4। 1, 2, 3, 4 नंबर के क्रोशेट पे हमें इस तरह से एक सिंगल क्रोशेट करना है। उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 चेन बनाएंगे। यहाँ से हमें 1, 2 और थर्ड नंबर की चेन पे हमें इस तरह से एक सिंगल क्रोशेट करना है। अगेन 1, 2, 3, 4, 5 की चेन बनानी है और यहाँ से काउंट करेंगे 1, 2, 3 एंड 4 नंबर की चेन पे हमें यहाँ पर एक डबल क्रोशेट करना है। फिर यहाँ पर एक और डबल क्रोशेट करना है, 2 डबल क्रोशेट, एक यहाँ पे और डबल क्रोशेट करेंगे। तो ये हो गए 3 डबल क्रोशेट। यहाँ पे 3 डबल क्रोशेट, 5 की चेन, 5 की चेन, 5 की चेन। अब यहाँ पर फिर से 3 डबल क्रोशेट। उसके बाद अगेन 1, 2, 3, 4, 5 चेन बनाएंगे और 1, 2, 3 4th नंबर की चेन पे इसे हम सिंगल क्रोशेट करेंगे। फिर 1, 2, 3, 4, 5 फिर से 5 की चेन बनाएंगे और यहाँ पर काउंट करेंगे 1, 2 और थर्ड नंबर की चेन पे एक सिंगल क्रोशेट करेंगे। उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 चेन बना ली एंड 1, 2, 3, 4 नंबर की चेन पे एक डबल क्रोशेट करना है। फिर यहाँ पे एक और डबल क्रोशेट करना है, एक और डबल क्रोशेट करना है, यानी 3 डबल क्रोशेट। तो इस तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है, इस तरह से। ठीक है, तो ये रो हमारी कंप्लीट होगी। इसके बाद हमें 1, 2, 3 चेन बनानी है, वर्क को टर्न करना है और यहाँ पर डबल क्रोशेट के ऊपर हमें फिर से एक डबल क्रोशेट बनाना है। उसे अगेन नेक्स्ट डबल क्रोशेट पे भी हमें नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशेट बनाना है। 3 डबल क्रोशेट के ऊपर 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं। उसके बाद 1, 2, 3 चेन बनाने के बाद हम यहाँ पर ये जो फर्स्ट स्पेस है इसमें हम करेंगे एक सिंगल क्रोशेट। इस तरह से सिंगल क्रोशेट कर दिया। अब हमें यहाँ पर जो नेक्स्ट स्पेस है उसके अंदर से इस तरह से एक ट्रिपल क्रोशेट करना है। 1,
2 3, इस तरह से एक कर लिया। उसके बाद दूसरा करना है। देखिए ट्रिपल क्रोशेट मीन्स पहले एक लूप को निकालना है, फिर इन 2 लूप को निकालना है और फिर 2 लूप को निकालना है। 2 ट्रिपल क्रोशेट हो गए। अब हम करेंगे यहाँ पे एक और ट्रिपल क्रोशेट। 1 2 3, 3 बार लूप को निकालना है। उसके बाद 1 2 चेन बनानी है और अगेन इसी स्पेस में हमें फिर से 3 ट्रिपल क्रोशेट करने हैं जैसे हमने अभी पहले किए थे। तो 1 और ये 2 और ये 3। तीन ट्रिपल क्रोशेट, 3 ट्रिपल क्रोशेट, बीच में 2 की चेन। उसके बाद हमें यहाँ पर एक सिंगल क्रोशेट करना है नेक्स्ट स्पेस में और फिर 1 2 3, 3 की चेन बनानी है। और 3 की चेन बनाने के बाद हम यहाँ पर ये जो 3 हमारे डबल क्रोशेट है, इन तीनों पे हमें डबल क्रोशेट करना है एज इट इज, जैसे ये है वैसे ही। ये देखिए, ठीक है। एक बार और देख लीजिए। 1 2 3, 3 की चेन बनाई। यहाँ पर नेक्स्ट स्पेस पे हमने एक सिंगल क्रोशेट कर लिया। उसके बाद हमें ये जो नेक्स्ट स्पेस है सेंटर वाला, इसमें हमें 3 टाइम ट्रिपल क्रोशेट करना है। 1 2 3, अगेन 1 2 3, अगेन 1 2 3, 3 ट्रिपल क्रोशेट हो गए। 2 की चेन बनानी है, अगेन 3 ट्रिपल क्रोशेट करने हैं। तो ये हमने कर लिए। अब हमें नेक्स्ट स्पेस में एक सिंगल क्रोशेट करना है इस तरह से और 1 2 3, 3 की चेन बनाने के बाद यहाँ पर हमें 3 डबल क्रोशेट पे 3 डबल क्रोशेट करने हैं। 1 2 3। इस तरह से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। सो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस राउंड, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट राउंड। 1 2 3, 3 चेन बना ली। डबल क्रोशेट पे डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट पे डबल क्रोशेट, 3 डबल क्रोशेट पे 3 डबल क्रोशेट बना लिए सबसे पहले तो। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि हमने ये यार्न को इस तरह क्रोशिया के हुक पे लिया और इस स्पेस में, सीधे इस स्पेस पे हमने क्रोशिया को इंसर्ट करना है और एक इस तरह से बड़ा लूप बनाना है और फिर ये 2 और ये 3 लूप बनाने के बाद हम इस तरह से इसे निकालेंगे और फिर इस तरह से लॉक कर देंगे। अब 1 2 3 4 चेन बनाएंगे और वापस इसी स्पेस पर हमें जो है इसको इस तरह से स्लिप स्टिच कर देना है। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ पर फिर से 1 2 3 4 चेन बनाएंगे और यहाँ पर अगेन इस तरह से लूप लेंगे। 1 2 और ये 3 लूप ले लिए और इन्हें एक साथ इस तरह से लॉक कर देना है। फिर 1 2 3 4 चेन बनाएंगे। वापस इसी स्पेस पर हमें इसे स्लिप स्टिच करना है एंड देन 1 2 3 4 चेन बनानी है। 1 2 3
3 लूप बनाने के बाद इस तरह से हमने एक साथ निकाल के लॉक कर दिया। ये तीनों लूप इस तरह से निकालने के बाद हमें ये सब कुछ स्किप करना है और सीधे यहाँ पर जो हमारे ये 3 डबल क्रोशेट है उसी के ऊपर हमें आकर जो है यहाँ पर 1 2 और यहाँ पर ये 3 यानी 3 डबल क्रोशेट पे वापस 3 डबल क्रोशेट करने हैं। ये देखिए, तो इस तरह से हमारा जो ये फ्लावर है ये तैयार होगा। फिर से देख लीजिए, हमने इस स्पेस में आना है, यहाँ पर हमें इस तरह से लूप बनाना है 1 2 और 3 लूप बनाने के बाद यार्न को इस तरह से निकालेंगे इन तीनों लूप में से और इस तरह से लॉक कर देंगे। देन 1 2 3 4 चेन बनाएंगे और यहाँ पर हमें एक स्लिप स्टिच कर देना है। फिर से 4 चेन बनाएंगे 1 2 3 4 और यहाँ पर हमें फिर से 3 लूप बनाने हैं इसी हाइट के, 4 की चेन की हाइट के। 2 लूप हो गए और ये तीसरा लूप है। 3 लूप बनाने के बाद हमें इन 3 लूप को एक साथ निकाल देना है और फिर इस तरह से लॉक कर देना है। अब हम यहाँ पर फिर से 4 चेन बनाएंगे 2 3 4। 4 चेन बनाने के बाद हमें वापस इसी स्पेस में इसे भी स्लिप स्टिच करना है। स्लिप स्टिच करने के बाद हमें फिर से यहाँ पर 1 2 3 4 चेन बनानी है और फिर से इसी स्पेस में हमें 1 2 और ये 3 लूप बनाने हैं। तीनों को एक साथ निकालना है इस तरह से, फिर इस तरह लॉक कर देना है। ये बनाने के बाद हमें सीधे इस स्पेस में आना है जहाँ पर हमारे 3 डबल क्रोशेट है और हमें अपने तीनों डबल क्रोशेट पे 3 डबल क्रोशेट करने हैं जैसे हमने पहले किए। तीनों डबल क्रोशेट पे तो इस तरह से हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। ये हमारे जो फ्लावर्स है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। रो कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट रो के लिए 1 2 3 चेन बना रही, वर्क को टर्न करना है और वही हमने जो है अपना जो डबल क्रोशेट है हमारे उनके ऊपर 2 और डबल क्रोशेट करके यानी 3 डबल क्रोशेट पे 3 डबल क्रोशेट कर लेंगे। तो 2 हम डबल क्रोशेट कर रहे हैं और एक जो है हमने 3 की जो चेन बनाई है वो भी डबल क्रोशेट ही गिना जाएगा। इसके बाद 1 2 3 4 एंड 5 चेन बनाएंगे और यहाँ पर सेंटर में हमने इसको इस तरह से सिंगल क्रोशेट करना है। अगेन 1 2 3 4 5 और यहाँ पर हमें 3 डबल क्रोशेट पे 3 डबल क्रोशेट करने हैं। 1 2 और ये 3। ठीक, तो इस रो को इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। 1 2 3 4 5। यहाँ पर सेंटर में एक सिंगल क्रोशेट, 1 2 3 4 5 और अगेन डबल क्रोशेट पे डबल क्रोशेट, 1 2 3। तो ये देखिए
इस तरह से इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट राउंड। तो हमने ये एज यूजुअल अपने 3 डबल क्रोशेट बना लिए हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो स्पेस है इसमें हमें डबल क्रोशेट बनाने हैं। तो ये 1 2 3 4 5 डबल क्रोशेट बनाने हैं इसके अंदर। उसके बाद 6 नंबर का डबल क्रोशेट हमें यहाँ बनाना है, इसके ऊपर इस चेन में। ये बहुत ज़रूरी है, इससे ध्यान रखें आप। उसके बाद वापस जो नेक्स्ट स्पेस है उसमें भी हमें इसी तरह से 5 डबल क्रोशेट करने हैं। इसमें भी 5 कर लिए, इसमें भी 5। सेंटर में यहाँ पे हमने ज़रूर एक डबल क्रोशेट करना है, तो ये 6 हो गए। अब यहाँ पर जो हमारे 3 डबल क्रोशेट है उन पे हमें 3 डबल क्रोशेट करने हैं। 1 2 और ये 3। यहाँ पर इस स्पेस में 5 डबल क्रोशेट करने हैं। 1 2 3 4 5। ठीक, 5 डबल क्रोशेट हो गए, 5। और एक हमें इस चेन में करना है और उसके बाद इस स्पेस में भी हमें वापस 5 डबल क्रोशेट करने हैं। फाइव डबल क्रोशेट करने के बाद हमें जो हमारे 3 डबल क्रोशेट हैं उनके ऊपर 3 डबल क्रोशेट करने हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमारा जो ये पैटर्न है ये बन गया है। अब हमें इसको रीस्टार्ट करना है और रीस्टार्ट मैं आपको करके दिखा देती हूँ। फिर आप इसे रिपीट करते रहिए जितना भी आपको अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग। ये 3 चेन हमने बना ली। उसके बाद हमें अपने जो है ये 3 डबल क्रोशेट पहले कंप्लीट करने हैं। उसके बाद 1 2 3 4 5 जैसे हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था 5 चेन एंड उसके बाद यहाँ से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 4 नंबर की चेन पे हमें एक इस तरह से सिंगल क्रोशेट करना है। फिर हमें 1 2 3 4 5 चेन बनानी है एंड नाउ 1 2 3 थर्ड नंबर की चेन पे हमें एक सिंगल क्रोशेट करना है। फिर 1 2 3 4 5 और फिर हमें अपने हमारे जो 3 डबल क्रोशेट है उनके ऊपर 3 डबल क्रोशेट करने हैं। तो 1
2 और ये 3। ठीक, तो अब हमारा जो पैटर्न है वो इसी तरह से बनने के लिए रेडी हो गया है। तो हम इसको जैसे हमने यहाँ से यहाँ तक बनाया उसी तरह से इसको आगे बनाते जाएंगे। तो ये आपका पैटर्न इस तरह से बनता चला जाएगा। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मैं मिलती हूँ आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट के साथ में। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड एंजॉय टू प्ले विद कलरफुल थ्रेड्स।